हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो लगता है कि आप महसूस कर रहे हो सकता वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, जो लगता वो चाहते हैं आप चाहते हो, या फिर दोनों ही इक्वल महसूस करते हो, इक्वल चाहते हो। क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से। तो इसीलिए आप महसूस करें या आपके पर्सन कोई भी उस चीज को चाहे या महसूस करे, बात एक ही है। तो ये चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन सॉरी लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए क्या है देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपके जो पर्सन है वो चाहते तो है इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, और सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है उनका छट ना हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ जाए, खुशहाली की तरफ बढ़ जाए और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ या अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते से उन्हें लेट गो कर देना चाहिए या फिलहाल अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव चला हुआ था, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम है। जितना भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती थी, स्थिति ऐसी बन जाती थी कि रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो आप अपने रास्ते जा रहे थे, वो अपने रास्ते, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपने महसूस किया है लियो, आप जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये सोर्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है। अगर वो आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो इस रिश्ते को में जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, बातचीत करना शुरू करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो रिश्ते में खत्म सा हो गया है, तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश अगर वो गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, उपहार में देते हैं, भेंट में देते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, कपड़े के रूप में, खाने के रूप में है, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध बिस्किट खिलाना या कुछ भी है, अगर वो थोड़ा सा उनकी मदद या हेल्प करते हैं तो गरीबों की दवाएं फलेंगी, फूलेंगी और उनके आशीर्वाद से फिर से रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। क्योंकि उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए इस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके।
जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, खत्म हो गया। फिर से वो बैलेंस आ सके, वो स्टेबिलिटी आ सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं लियो अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए देखते हैं। द स्टार। तो लियो आपको भी महसूस हो रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए इस रिश्ते में, किसी की हेल्प या मदद लेनी चाहिए जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी गलती की है एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है, नेगेटिविटी रिमूव हो सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। द लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है लियो के नई एनर्जी के साथ, ये एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ अगर आप नए सिरे से ये भूल जाते हैं कि उनके साथ कोई रिश्ता भी रहा है, इस एनर्जी, इस जोश के साथ फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्त की तरह उनके साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, या फिर जो है एक दूसरे के साथ अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं, पॉजिटिव चीजें एक्सप्रेस करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें, नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और आपको लग रहा है कि दोनों में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स काफी रहा है। अभी भी आप प्यार प्रेम करते हैं नो डाउट, लेकिन कई बार मिस आंखों देखी और कानों सुनी बात सच नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आप उन चीजों में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। आपको लगता आप महसूस कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और मान सम्मान इज्जत के साथ वो ये रिश्ता फिर से स्टेबल और कामयाब हो सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर सहनाइयां बज सके, घोड़ी पर चढ़ा जा सके, ढोल नकाड़े बज सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, नए सिरे से आप माफी मांगते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लियो आपके पर्सन चाहते हैं कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो आप बजाय के इन चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज कर रहे थे, तो अगर इंसानों को यूज नहीं करते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उसका छटना होगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जो जिस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में है, परेशानी, दुविधा में है, तो वो रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, अधर में लटका कर ना रखें। ये आंखों से पटियां खोलें, दिल और दिमाग से काम लें। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें। और जो रिश्ते में नेगेटिविटी है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। ये कमिटमेंट वगैरह दें कि जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कि फिर से ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, इमोशंस हैं दोनों तरफ से। आप भी इमोशनली प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं। तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से या फिर कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, तो एक जो है या फिर वर्क के होलिक रहा है, जिस वजह से आपने ये ध्यान ही ना दिया हो कि आपकी एज बढ़ती जा रही है। तो जो पहले आपने एक्सप्रेस ना किया हो, तो इस वजह से भी जो अड़चने आ रही हैं, तो उन चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ना, आपके जो पर्सन है
वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और उसने, क्योंकि अगर प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। अड़चने, बाधा, दिक्कतें भी आती हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो रिजॉल्व हो सकती हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप सॉरी, कार्ड्स सीधा हो गया। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। लियो, आप क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप दिल और दिमाग से काम लें, सब माइंड से काम लें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उनका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, सिचुएशन सही जा सके। तो देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं लियो कि वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि ये सिचुएशन दोनों की हुई है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दोनों की लाइफ में आई है। तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, तो क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी तो ये नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है उसका छटना होगा। और वो चाहते हैं कि नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, दिल और दिमाग से काम ले, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, बिलीव और भरोसे के साथ आगे बढ़े। और वो बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो वो बिगनिंग शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा लियो पर्सन के लिए, आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और दिल से, और सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ कर दीजिए। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आपको माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द मैजिशियन को वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स। तो लियो जो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि या तो आप आध्यात्मिक हैं या तो आपके पर्सन आध्यात्मिक हैं। और अगर आप किसी अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो आप, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं, नए रिश्ते, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उनके रिलीजन के हैं, उनके कास्ट के हैं, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। बिगनिंग और शुरुआत करने की जरूरत है। एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर सफलता दिलाएगी, रिश्ते को कामयाब करेगी, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद या हेल्प करेगी। तो बिगिनिंग और शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है वेट कीजिए,
सही समय का, सही वक्त का अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप बुद्धिमानी, समझदारी, विवेक के साथ, धैर्य के साथ इसमें एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। कर्म और धर्म के अनुसार रिश्ते में जस्टिस कीजिए। ना तो आपके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। जिसने जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें फल मिलना चाहिए। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और इस एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और इस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, कभी भी पीठ नहीं दिखाता जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर रिश्ते को में रहना चाहते हैं तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। और अगर आपने ये सोच लिया है, ठान लिया कि ये आपके लिए रिश्ता सही नहीं है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है एलिमिनी दीजिए या जैसे तैसे भी बात बन पड़े, एक दूसरे से समझौता कीजिए ताकि कर्म और धर्म के अनुसार आपको सफलता मिल सके, कामयाबी मिल सके। जो जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसे फल मिल सके। तो अगर आप इसमें जो है इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप तो डाइवोर्स दे सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है वेट कीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और आपके अकॉर्डिंग, कर्म और धर्म के अनुसार आपको इस रिश्ते का फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।